नमस्कार मित्रों, आज हम भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र, ठीक है सर। तो औद्योगिक केंद्रों की चर्चा की जानी है। इसमें 100 से अधिक पॉइंट हैं और ये ध्यान रखना है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर उद्योग के बारे में पूछेगा भारत में तो इससे बाहर कुछ नहीं आना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कुद्रेमुख की खान। एक कर्नाटक में है, लोहे की खान है, ठीक है ना। लोहे की खान है। किसकी खान है? लोहे की खान है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है सर? राष्ट्रीय उद्यान भी है। ध्यान रखेंगे चिकमंगलूर जो है ना, यहीं पे कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान भी है। क्या है? कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान। अगर कॉफ़ी बोर्ड कहेगा तो ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी बोर्ड अगर कहता है तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे है सर? बेंगलुरु में। लेकिन कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहेगा तो ये कहाँ है मित्रों? तो ये चिकमंगलूर में है। और इसी चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख की खान है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है, ठीक है सर। अगला देखते हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है और लोहे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक आम पाया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है, अल्फांसो आम। कौन सा आम? अल्फांसो आम है। ये निर्यात किया जाने वाला आम है, सबसे फेमस ये माना जाता है। आमों में निर्यात होता है। कौन सा आम? अल्फांसो आम। कहाँ पे? रत्नागिरी जिले में, ठीक है सर। बादाम पहाड़ खदान, ये उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ खदान कहाँ पे? उड़ीसा में है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेल्लारी एक कर्नाटक में है, मैंगनीज और लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टील सिटी कहा जाता है। मलाज खंड क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में है और तांबा उत्पादन के लिए है। और भारत की इकलौती तांबा फैक्ट्री कहाँ पे है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहाँ पे सर? मलाज खंड में। कहाँ पे है? मलाज खंड में है। भारत की इकलौती कॉपर लिमिटेड कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है? मलाज खंड में है, एमपी में। सोने की खानें कहाँ कहाँ पे हैं भारत में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। कोलार की खान मैसूर जिले में है, कर्नाटक में। हट्टी की खान रायचूर में है, कर्नाटक में। और रामगिरी की खान अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। तो कोलार की खान मैसूर, हट्टी की खान रायचूर कर्नाटक और रामगिरी की खान अनंतपुर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कोलार और हट्टी कर्नाटक में और रामगिरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है सर। आगे देखते हैं गोलकुंडा की खान। तो ये हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा की खान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है और यहीं से कोहिनूर हीरा मिला था। कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? यहीं से मिला था। अभी कोहिनूर हीरा कहाँ है? लंदन में है, महारानी के मुकुट में। कहाँ पे है? लंदन में है, महारानी के मुकुट में। नेल्लौर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और यूरेनियम का भंडार यहाँ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम का भंडार। अगला देखते हैं सर क्योंझर। क्योंझर उड़ीसा का एक स्थान है, निकिल और लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्योंझर ओडिशा में है, निकिल और लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं सर करेवा क्षेत्र। तो करेवा क्षेत्र जो है ये कश्मीर में कोयला उत्पादन खासकर बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। करेवा का अर्थ होता है उठी हुई भूमि। झील के आसपास का क्षेत्र होता है, ये उठी हुई भूमि होती है। और यहाँ केसर, बादाम और सेब जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह का उत्पादन होता है। केसर, बादाम इन सब का उत्पादन कहाँ होता है? करेवा क्षेत्र में। करेवा क्षेत्र कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। इसको नुकसान पहुँच रहा है, खनन किया जा रहा है, इससे करेवा क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं, ठीक है सर। ये ध्यान रखिएगा करेवा क्षेत्र। अगला है इब नदी। इब नदी जानते हैं ओडिशा में है। ये महानदी की सहायक नदी है और ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहती है। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है इब नदी क्षेत्र? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्रामपुर ये छत्तीसगढ़ में है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संबलपुर महानदी के किनारे का क्षेत्र है और ओडिशा में है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बम्बई हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अरब सागर में है। मुंबई से कई किताबों में कई तरह से दिया हुआ है लेकिन लोक सेवा आयोग यही मानता है कि 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल और गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बम्बई हाई ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अगला देखते हैं सर जमशेदपुर। तो जमशेदपुर की स्थापना की थी, शहर बसाया था जमशेद जी टाटा ने। किसने बसाया था? जमशेद जी टाटा ने।
ये झारखंड में है और लौह इस्पात का केंद्र है। 1907 में यहाँ टिस्को की स्थापना हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। इसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। जमशेदपुर को क्या कहते हैं साहब? भारत का पिट्सबर्ग करते हैं। तो जब किसी से तुलना कीजिए तो ये ध्यान रखिए कि ये कहाँ पे स्थित होगा, तो पिट्सबर्ग ध्यान रखेंगे। पिट्सबर्ग कहाँ पे है? अमेरिका में है। और किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं मित्रों, भद्रावती। भद्रावती कर्नाटक में है और लौह इस्पात संयंत्र है। कर्नाटक में है और लौह इस्पात संयंत्र है। फिर अगला देखते हैं रेणुकूट। ये यूपी के सोनभद्र जिले में है। यहाँ पर एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है हिंडाल्को। यहाँ देखिएगा, किसी भी कंपनी का नाम नाल्को, बाल्को, टेल्को ऐसे होता है तो सरकारी हैं, लेकिन ये क्या है? हिंडाल्को प्राइवेट है। कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। किस समूह के अधीन है? बिड़ला समूह के अधीन है। किस समूह के अधीन है? तो बिड़ला समूह के अधीन है। वेदांता एल्यूमिनियम उत्पादन क्षेत्र झगड़सुगड़ा, ये ओडिशा में है। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है सर। वेदांता एल्यूमिनियम उत्पादन क्षेत्र झगड़सुगड़ा ओडिशा में स्थित है। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है, लोहे की खान है। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़, लोहे की। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ और लोहा उत्पादन के लिए डल्ली रजहरा क्षेत्र, डल्ली रजहरा क्षेत्र या डाली रजहरा क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ में है। और यहीं से ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है मित्रों? लौह अयस्क के लिए। यहीं से भिलाई स्टील कंपनी, स्टील संयंत्र को लौह अयस्क सप्लाई किया जाता है। यानी ऐसे प्रश्न आएगा कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र में कहाँ से स्टील लोहा अयस्क मंगाया जाता है? तो डल्ली रजहरा क्षेत्र से। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। चलिए सर आगे देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल मेनली, ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। कब शुरू की गई थी? 1948 में। तो आपके पेपर में आता है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो क्या है साहब? दामोदर नदी घाटी परियोजना। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार देखेंगे, ये झारखंड में स्थित है। मेनली झारखंड में है, थोड़ा बहुत क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यह लौह इस्पात और कोयला का, मेनली कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। इसे भारत का रूर कहते हैं। और फिर देखिए, जब तुलना हुई तो मैंने अभी आपसे कहा है जिससे तुलना की जाए उसे ध्यान रखेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जो रूर है इस जर्मनी में एक नदी बहती है और रूर बेसिन जो है जर्मनी का कोयला उत्पादन क्षेत्र है। जर्मनी का कोयला उत्पादन क्षेत्र है। क्या है सर? जर्मनी का कोयला उत्पादन क्षेत्र है। रूर क्या है? जर्मनी का कोयला उत्पादन क्षेत्र है। नोवा मुंडी झारखंड में है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी झारखंड में है और लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए सर आगे देखते हैं। बस्तर, ये मेनली भारत का एक आदिवासी जिला है, छत्तीसगढ़ में है। ये आदिवासी बाहुल्य जिला है, ध्यान रखिएगा। कैसा जिला है? आदिवासी बाहुल्य जिला। कैसा जिला है सर? आदिवासी बाहुल्य जिला। यहाँ लौह अयस्क और टिन का भंडार मिलता है। टिन का सबसे अधिक भंडार बस्तर जिले में मिलता है। टिन का सर्वाधिक भंडार कहाँ मिलता है? बस्तर जिले में। धारवाड़ तंत्र कर्नाटक में है, लौह अयस्क और अन्य खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ तंत्र ये सबसे पुराना चट्टान तंत्र है, सबसे पुराना है। जितने चट्टान तंत्र भारत में हैं, सबसे पुराना चट्टान तंत्र कौन सा है? धारवाड़ है। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना है धारवाड़। ठीक है सर। और यहाँ क्या मिलता है? लौह अयस्क और अन्य खनिज मिलते हैं। ठीक है सर। आगे देखते हैं। मयूरभंज, मयूरभंज देखेंगे तो मयूरभंज क्या है? ओडिशा में है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर सिमली राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान नाम सुने होंगे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है और यहीं अभ्रक का भी उत्पादन किया जाता है। तो मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, लोहे का उत्पादन, और ये ओडिशा में है। ठीक है सर। सिंहभूमि, ये झारखंड का जिला है। ये लौह अयस्क
और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जादूगुड़ा की यूरेनियम की खान है, ध्यान रखिएगा। जादूगुड़ा की यूरेनियम की खान कहाँ पे है मित्रों? तो सिंहभूम जिले में है। जादूगुड़ा यूरेनियम की खान सिंहभूम जिले में, ठीक है ना। और भारत का, यहाँ ध्यान रखेंगे, भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व 1992 में ही बनाया गया। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व 1992 में ही बनाया गया। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं, भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1973 में जिम कॉर्बेट में बनाया गया। कहाँ पे सर? जिम कॉर्बेट में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? जिम कॉर्बेट में बनाया गया। चलिए फिर है सेलम, ये तमिलनाडु में स्थित है और लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन सी कंपनी है यहाँ पर? सेल है। इसी तरह से एक और स्थान है तमिलनाडु में, शिवकाशी, तमिलनाडु। अगर आप तमिल फिल्में देखते हैं तो अक्सर नाम आता है, धनुष की फिल्में देखेंगे तो उसमें तमिलनाडु का नाम आएगा, शिवकाशी का नाम आएगा। तो शिवकाशी जानते हैं पटाखा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? पटाखा उद्योग के लिए, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। सेलम लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और शिवकाशी पटाखा उद्योग के लिए। दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में। अगला देखते हैं अंकलेश्वर, ये गुजरात में है, ठीक है। भरूच जिले में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित है। कहाँ पे स्थित है? खंभात की खाड़ी के निकट। और ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखेंगे अंकलेश्वर एक धार्मिक केंद्र भी है। किस धर्म का? तो जैन धर्म का। अंकलेश्वर किस धर्म का केंद्र है? तो जैन धर्म का केंद्र है, ठीक है मित्रों, जैन धर्म का केंद्र है। धनबाद, अगला पॉइंट है धनबाद। धनबाद झारखंड में है, ठीक है सर। आपने वो फिल्म देखी होगी गैंग ऑफ वासेपुर। पूरी कहानी धनबाद के आसपास के क्षेत्रों में घूमती है। किससे संबंधित है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर ISM है। ISM मतलब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। आज की डेट में यह IIT है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो ध्यान रखेंगे। भारत, यहाँ एक प्रश्न ऐसे भी हो जाएगा, भारतीय खनन संस्थान कहाँ पे है? तो धनबाद में है। भारतीय खनन संस्थान कहाँ पे है? तो धनबाद में है, ठीक सर। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जिसमें IIT के थ्रू एडमिशन होता है, कहाँ पे है? धनबाद में है। डिगबोई ये असम में है, रिफाइनरी है, एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। ध्यान रखिएगा, डिगबोई एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है और ये भारत की पहली रिफाइनरी भी है। भारत की पहली रिफाइनरी है। कौन सी है सर? भारत की पहली रिफाइनरी है। कहाँ पे? डिगबोई में। कहाँ पर? डिगबोई में, ठीक है सर। अगला देखते हैं पन्ना, मध्य प्रदेश में है, हीरे की खान है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में हीरे की खान है। भारत में संभवतः हीरे की इकलौती खान है। और ध्यान रखेंगे पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। जय पन्ना क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें 18वां पन्ना में है। और पहला कहाँ पे है? नीलगिरी। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है सर? नीलगिरी, तमिलनाडु। 1986 में बना था, ठीक है ना, 1986 में बनाया गया था। सिंगरेनी ये तेलंगाना में स्थित है और कोयला उत्पादन क्षेत्र है। सिंगरेनी, यूपी वाला सिंगरौली है, ध्यान रखिएगा, और तेलंगाना वाला सिंगरेनी है। क्या है? सिंगरेनी है। माकूम, अगला पॉइंट है माकूम, ये असम में स्थित है। तिनसुकिया जिला है असम में, ये छोटी मात्रा होनी चाहिए। तिनसुकिया जिला में स्थित है। और जानते हैं भारत में पहली बार तेल यहीं से निकाला गया था। भारत में पहली बार तेल 1867 में अंग्रेजों के द्वारा कहाँ निकाला गया था? माकूम में निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? माकूम में। तो तेल अगर पूछेगा तो माकूम बताएंगे, असम में। और रिफाइनरी अगर पूछेगा यानी तेल शोधनशाला पूछेगा तो डिगबोई बताएंगे। नेल्लोर आंध्र प्रदेश का जिला है और ये अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? अभ्रक उत्पादन के लिए। चलिए सर आगे देखते हैं। जावर की खान, ये उदयपुर राजस्थान में है, ठीक है ना। जस्ते की खान है, शीशा भी पाया जाता है, यहाँ चांदी भी पाया जाता है। ये चांदी की भी खान है। तो जावर की खान, शीशा, जस्ता और चांदी की खान है। चांदी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जावर की खान। अब इसे इस तरह से देखिएगा, एक जेवर औद्योगिक क्षेत्र है। जावर तो हो गया उदयपुर राजस्थान, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि जेवर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ होगा तो ध्यान रखिएगा जेवर ये कहाँ है साहब?
गौतम बुद्ध नगर जिले में है, गौतम बुद्ध नगर जिला यूपी। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, बन रहा है अभी, ठीक है सर। तो जेवर अगर कहेगा तो गौतम बुद्ध नगर विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, और जावर कहेगा तो उदयपुर भारत में चांदी की सबसे प्रसिद्ध खान, ठीक है सर। कुडप्पा की खान, एक कुडप्पा तंत्र है, ये आंध्र प्रदेश लौह अयस्क के लिए और अन्य खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। आसनसोल, आसनसोल पश्चिम बंगाल का एक जिला है, यहाँ लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी, जो आप कुल्टी कहते हैं, इसी जिले में स्थापित किया गया था। किस जिले में? आसनसोल जिले में स्थापित किया गया था, ठीक है सर। तो भारत का पहला स्टील कारखाना कहाँ? कुल्टी, आसनसोल में स्थापित किया गया। भिलाई अगला देखते हैं, ये दुर्ग जिले में है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पे है? दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है सर। 1955 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यहाँ पर रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से साहब? रूस के सहयोग से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। इसके लिए लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? तो डल्ली रजहरा क्षेत्र से। कहाँ से मिलता है सर? डल्ली रजहरा क्षेत्र से। कहाँ से मिलता है? डल्ली रजहरा क्षेत्र से, ठीक है सर। क्लियर है? अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम चैनल पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। राउरकेला उड़ीसा में है, इस्पात संयंत्र है। यहाँ इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था? जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? दुर्ग वाला बना था रूस के सहयोग से, और राउरकेला वाला जर्मनी के सहयोग से। और इसके नीचे दिखेगा दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना? ब्रिटेन से। तो मिलान करने के लिए आता है कि दुर्ग वाला किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और देखिए नीचे लिखा हुआ है बोकारो, बोकारो झारखंड में है, ये भी इस्पात संयंत्र है। यहाँ किसके सहयोग से बनाया गया इस्पात संयंत्र? रूस के सहयोग से। तो क्या हो गया हमारा? दुर्ग रूस, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन और बोकारो रूस के सहयोग से, ठीक है सर। आगे देखते हैं कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पे हिंडाल्को, हिंडाल्को क्या होता है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किसके लिए? सॉरी, हिंडाल्को नहीं होता है। कोरबा जो है एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाल्को है, सॉरी, यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पर बाल्को स्थित है, ठीक है ना। भारत एल्यूमिनियम कंपनी। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये जूट उत्पादन और कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कागज उत्पादन के लिए जाना जाता था। श्रीरामपुर या श्रीरामपुर, दोनों बात यही एक ही होती है। श्रीरामपुर या श्रीरामपुर, ये पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन के लिए है। और भारत की पहली कागज फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ बनाई? तो श्रीरामपुर या श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर कहिए या श्रीरामपुर कहिए, तो पहली कागज फैक्ट्री कहाँ बनाई अंग्रेजों ने? तो श्रीरामपुर में, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। नेपानगर, ये मध्य प्रदेश में है। अखबारी कागज का पहला कारखाना आज़ादी के तुरंत बाद बनाया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, नेपानगर में। बीच में बंद कर दिया गया था, पुनः चालू किया गया है, ठीक है ना। सिंदरी, ये झारखंड में है। उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है सर। आगे देखते हैं हजीरा, ये गुजरात में है और यहाँ पर उर्वरक संयंत्र है। क्या है? उर्वरक संयंत्र है, ठीक है सर। आगे देखते हैं जलयान निर्माण उद्योग कहाँ होगा? हमेशा बंदरगाह क्षेत्र में ही जलयान निर्माण होता है, क्योंकि पानी में ही बनेगा और पानी में उसे काट दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो देखिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? तो विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, ये कोलकाता में है, ठीक है सर। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ये मुंबई में है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है। तो यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम, गार्डन रिच कोलकाता, मझगांव मुंबई और गोवा शिपयार्ड गोवा, ठीक है सर। अगला है चितरंजन, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ रेल इंजन कारखाना है। क्या है? रेल इंजन कारखाना है। चितरंजन में क्या है? रेल इंजन कारखाना है। मड़ुआडी, ये वाराणसी में है।
यहाँ पर DLW स्थित है। DLW का मतलब होता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कारखाना। यहाँ क्या बनते हैं? रेल इंजन बनते हैं। क्या बनते हैं सर? रेल इंजन का निर्माण होता है DLW में। मडुआडीह स्टेशन का हाल ही में नाम बदल दिया गया है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बनारस कर दिया है। क्या कर दिया गया है साहब? बनारस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बनारस कर दिया गया। रामगुंडम ताप विद्युत संयंत्र, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। बाड़मेर, बाड़मेर जो क्षेत्र है ना, वो लूनी नदी के किनारे है। बाड़मेर से होकर कौन सी नदी जाती है? लूनी नदी, राजस्थान में। ये तेल और कोयला के लिए, मेनली तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है आज की डेट में। अगर कहा जाए कि भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो हम बताएंगे बाड़मेर। क्या बताएंगे? बाड़मेर बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है बाड़मेर है। और जानते हैं तेल क्षेत्रों का नाम ध्यान रखिएगा। मेन क्षेत्र है ऐश्वर्या, मांगला और भाग्या। ऐश्वर्या, मांगला और भाग्या तेल उत्पादन क्षेत्र है। आलिया बेट तेल क्षेत्र गुजरात में है, भावनगर के निकट खंभात की खाड़ी में। किसके लिए फेमस है? तेल उत्पादन के लिए आलिया बेट क्षेत्र। ठीक है सर। कोयाली तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात, बड़ोदरा के पास। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। किसका है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। अगला देखते हैं साहब, बोराई गांव, ये असोम में है, रिफाइनरी है। बोराई गांव कहाँ? असोम में। और क्या है? रिफाइनरी है। नुमालीगढ़ असोम में है, ये भी क्या है? रिफाइनरी है। रिफाइनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तेल शोधनशाला। क्या कहते हैं? तेल शोधनशाला। ठीक है सर। कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश के निकट। तेल उत्पादन और गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे रिलायंस समूह ने बड़ा सा गैस का खदान खोजा हुआ है और नाम दिया गया है इसको KGD बेसिन। क्या नाम दिए हैं? कृष्णा गोदावरी धीरूभाई। कौन सा क्षेत्र नाम दिया गया है? कृष्णा गोदावरी धीरूभाई बेसिन क्षेत्र, KGD बेसिन क्षेत्र। ठीक है सर। मीठी वृद्धि परमाणु संयंत्र गुजरात में प्रस्तावित था, अमेरिका के सहयोग के। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। परमाणु संयंत्र है किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर HBJ, तो ये गैस पाइपलाइन है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये गुजरात के हजीरा से मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए अमेठी के जगदीशपुर गांव तक यूपी में आएगी। कहाँ तक? अमेठी के जगदीशपुर गांव तक। तो ये क्या हो गया? H से हजीरा, B से विजयपुर और J से जगदीशपुर। ठीक है ना। तो ये गैस पाइपलाइन है। कैसी पाइपलाइन है साहब? गैस पाइपलाइन। किसके द्वारा? गेल के द्वारा, GIAL के द्वारा। और कहाँ से? गुजरात के हजीरा से अमेठी जिले के जगदीशपुर तक। ठीक है सर। शिव समुद्रम जलप्रपात, एक कर्नाटक में कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, शरावती। कौन सी नदी है सर? शरावती नदी। उसी पर ये बनाया गया। मेनली आप कावेरी नदी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक में है। और ये भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1902 में यहाँ बनाया गया। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ बनाया गया? शिव समुद्रम में 1902 में। इसी के साथ एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि भारत में पहली बार जल विद्युत उत्पादन कहाँ हुआ? ये तो संयंत्र हो गया। जल विद्युत उत्पादन भारत में सबसे पहले हुआ था दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था सर? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो उत्पादन कहे बिजली का तो दार्जिलिंग, और जल विद्युत संयंत्र कहेगा तो शिव समुद्रम। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना तुर्कमेनिस्तान से पंजाब के, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना तो तुर्कमेनिस्तान से पंजाब के फजिल्का तक। पंजाब के फजिल्का तक। तो देखिए ऐसे याद रखेंगे, T से तुर्कमेनिस्तान, T से क्या होगा सर? तुर्कमेनिस्तान। वहाँ से जाएगी कहाँ? A से अफ़गानिस्तान। A से क्या हो गया? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से कहाँ? पाकिस्तान। P से क्या हो गया? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से I से क्या हो गया? इंडिया। तो हम कहाँ तक मंगाए हैं? पंजाब के फजिल्का तक। तो हर अक्षर का एक देश है। तुर्कमेनिस्तान से फजिल्का तक आएगा। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना। अब अगला है मित्रों केन बेतवा लिंक परियोजना। ये क्या है? इसकी घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी। ठीक है ना। इसकी घोषणा बहुत पहले हुई थी 2005 में। ये MP और UP में है। केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। ये भारत की पहली अंतर्राज्यीय नदी
परियोजना होगी इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय मतलब इंटर स्टेट नदी जोड़ो परियोजना होगी। और यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 2022 के बजट में इस योजना के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022 के बजट में इस योजना के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं सर, फरक्का बांध परियोजना, ये गंगा नदी पर बना है पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। ये बनाया क्यों गया? तो आपको पता होगा कि हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह है? कलकत्ता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कलकत्ता बंदरगाह है। तो ऑफ सीजन में पानी कम हो जाता है, तो पानी की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए यह बराज बनाया गया है। फरक्का बेसिकली क्या है? बराज है। इसने बैराज ने क्या किया? पानी रोकेगा और ये पानी कहाँ शिफ्ट करेगा? हुगली नदी में, जिससे कि कलकत्ता बंदरगाह को जल की आपूर्ति होती रहे। ठीक है ना? क्लियर है सर? फरक्का बांध कहाँ पे? गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। भद्राचलम ताप विद्युत संयंत्र आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे सर? आंध्र प्रदेश में। अगला है कूडनकुलम परमाणु संयंत्र, ये तमिलनाडु में है। भारत में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, भारत में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। जानते हैं यहाँ पर 2 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। और लगभग इसकी क्षमता कितनी है? 2000 मेगावाट तक है। इसकी क्षमता कितनी है? 2000 मेगावाट तक है। ठीक है सर? कूडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु, और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा। ठीक है सर? अगला मर्मगांव बंदरगाह गोवा है। आपको पता है गोवा में किसका उत्पादन होता है? लोहे का। और इसका निर्यात मर्मगांव से किया जाता है कहाँ? किस देश को? जापान को। किस देश को किया जाता है? जापान को किया जाता है। पारादीप बंदरगाह, ये ओडिशा में है, जगत सिंहपुर जिले में, और ये महानदी का मुहाना भी है। ठीक है ना? तो कहाँ पे है सर? ये ओडिशा में। अगला है कपूरथला, कपूरथला पंजाब में है। यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेल कोच फैक्ट्री जो है ना, एक तो है कपूरथला में, दूसरी है साहब पेराम्बूर में। कहाँ पे है? पेराम्बूर में। पेराम्बूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और तीसरी कहाँ बनी है? तीसरी कहाँ बनी है? अमेठी। तीसरी कहाँ बनी है सर? दूसरी है पेराम्बूर में, और तीसरी है रायबरेली में, यूपी में। कहाँ पे बनी है? रायबरेली, यूपी। तो रेल कोच फैक्ट्री ध्यान रखिएगा। कोच मतलब डब्बा बनाना, कोच मतलब क्या? डब्बा। गुरुग्राम हरियाणा में है, गुड़गांव का नया नाम है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है सर? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय है। और यहाँ कब बनाया गया है? 2015 में। यहाँ पर बिनौला गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया है। गुड़गांव के बिनौला गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया है। अगला देखते हैं सब, नैवेली, ये तमिलनाडु में है, लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र है। नैवेली तमिलनाडु, लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। तालचेर ओडिशा का कोयला उत्पादन क्षेत्र है। रानीगंज बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में है। भारत में कोयला उत्पादन पहली बार यही हुआ 1774 में। कहाँ पे? रानीगंज में। रानीगंज में पहली बार कोयला उत्पादन किया गया। ठीक है ना? ये भारत का पहला कोयला उत्पादन यहीं शुरू किया गया, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है सर? आगे देखते हैं, झरिया गाना सुने ना, फेंक देना थरिया। तो झरिया कहाँ है? झारखंड में। किसके लिए फेमस है? कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। पीथमपुर, ये मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल का केंद्र है, और इसे भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। जब तुलना करें तो तुरंत हमको ध्यान रखना है कि डेट्रॉयट कहाँ पे है साहब? तो डेट्रॉयट अमेरिका में है। और किसके लिए फेमस होगा? ऑटोमोबाइल केंद्र होगा। विश्व का सबसे फेमस ऑटोमोबाइल केंद्र है डेट्रॉयट। ये कहाँ पे है? अमेरिका में। तो भारत में एमपी के पीथमपुरा को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। ठीक है सर? झुंझुनू राजस्थान का एक जिला है। यहाँ पर खेतड़ी और चांदमारी, खेतड़ी और चांदमारी, खेतड़ी और चांदमारी तांबे की खाने हैं। खेतड़ी और चांदमारी तांबे की खाने हैं। अगला है सर कोटा, राजस्थान, चंबल नदी किनारे स्थित है, और भारत में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। आज की डेट में आईआईटी और नीट की तैयारी, आईआईटी और मेडिकल की तैयारी का सबसे बड़ा हब माना जाता है। रावत भाता परमाणु संयंत्र, हालांकि कोटा जिले में नहीं है, लेकिन इसके निकट ही है। ठीक है ना? रावत भाता परमाणु संयंत्र इसी जिले के निकट है। ठीक है साहब?
अगला देखते हैं, कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। कहाँ पे स्थित है सर? तमिलनाडु में। कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में। काकरापर परमाणु संयंत्र गुजरात में। कहाँ पे सर? गुजरात में। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। कितने संयंत्र हैं? 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जिसमें 22 रिएक्टर हैं। 7 संयंत्र हैं और उसमें कितने रिएक्टर कार्य कर रहे हैं? 22। तो कार्यरत में अगर आपसे पूछेगा कि टिल डेट कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं भारत में, तो 7, और कितने कार्य कर रहे हैं, तो 22 परमाणु रिएक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो संयंत्र कहेगा तो 7 और रिएक्टर कहेगा तो 22। चलिए सर, तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, 1969 में बना था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में बनाया जा रहा है। कहाँ पे सर? हरियाणा में। ठीक है ना, हरियाणा में। अब यहाँ देखिए, यूपी का ध्यान रखेंगे। यूपी में एक ही जगह है, कहाँ पे? नरौरा में। नरौरा कहाँ है साहब? बुलंदशहर में। कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। यहाँ 1989 में किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से परमाणु संयंत्र बनाया गया। क्या किया गया सर? परमाणु संयंत्र बनाया गया। इसकी 2 यूनिट काम करती हैं। कितनी यूनिट काम करती हैं? 2 यूनिट काम करती हैं। तो यूपी में एक ही परमाणु संयंत्र है, नरौरा बुलंदशहर में, रूस के सहयोग से 1989 में बनाया गया। इसके 2 यूनिट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है सर। मुप्पंडल, देखिए मुप्पंडल पेरुगुडी, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। और भारत में सबसे अधिक पवन टरबाइन देखे हैं ना, जो पंचक्की होती है। पंचक्की क्या करती है? हवा से बिजली बनाती है। यानी ये किसके लिए होगा? वायु ऊर्जा के लिए होगा। किसके लिए होगा सर? टरबाइन का नाम आएगा तो क्या? पवन टरबाइन का नाम आएगा तो वायु ऊर्जा के लिए होगा। मुप्पंडल पेरुगुडी तमिलनाडु में। ठीक है सर। अगला है नागरकोइल, ये भी तमिलनाडु में। यहाँ भी पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। ठीक है ना, पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं। जैसलमेर ये राजस्थान का जिला है, यहाँ भी पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं। पोखरण ये राजस्थान के जैसलमेर में स्थित क्षेत्र है। यहाँ परमाणु परीक्षण किया जाता है। भारत का 2 बार किया गया है। पहली बार हमने परमाणु परीक्षण 1974 में किया, दूसरी बार 1998 में। जो 1974 में हुआ था तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। और जो हमने 1998 में किया उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। आगे 98 जोड़ गया था। 1974 में इंदिरा गांधी पीएम थी। 1974 में पीएम कौन था सर? इंदिरा गांधी। और 1998 में कौन था? अटल जी पीएम थे। ठीक है ना सर। तो पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में। और ये परमाणु परीक्षण केंद्र है भारत का। ठीक है सर। पहले परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में, नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। दूसरी बार रखा हुआ 1998 में, नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति 98। ठीक है सर। ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं हमारे देश में कहाँ पे हैं? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ होती है सर? गुजरात। खंबात की खाड़ी ये भी कहाँ होती है सर? गुजरात। और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र ये कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के निकट बंगाल की खाड़ी में। इन तीनों जगहों पर हमारे वहाँ ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं अधिक हैं। कच्छ की खाड़ी गुजरात, खंबात की खाड़ी गुजरात और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। चलिए सर, अगला है कोच्चि हवाई अड्डा, केरल। ठीक है ना, कोच्चि हवाई अड्डा केरल। और सौर ऊर्जा संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा है। सौर ऊर्जा संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा। सौर ऊर्जा संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा है, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहीं पे आ रहा है कि सौर ऊर्जा और जल विद्युत संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो, क्या है? IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। तो अगर खाली सौर ऊर्जा कहेगा तो आप कोच्चि लगाएंगे, और सौर ऊर्जा प्लस जल विद्युत कहेगा तो आप कौन सा लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे सब? दिल्ली। ठीक है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में है, नदी बंदरगाह है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 13 बड़े बंदरगाह हैं। इनमें एक नदी बंदरगाह है, कौन सा? हल्दिया। और जानते हैं भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग होता है NW1, भारत का सबसे लंबा
राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 कहाँ से कहाँ तक है सर? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इस समय हमें ध्यान देना है कि इस समय हमारे देश में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, तो 111। बनाने में खर्चा थोड़े आता है, जितना मन करे घोषित कर लीजिए। कितने हैं? 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। ठीक है सर। अब अगला देखते हैं, कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। भारत का पहला EPZ का मतलब होता है निर्यात संवर्धन जोन। निर्यात संवर्धन जोन 1965 में बनाया गया। कहाँ? कांडला बंदरगाह में, गुजरात में। अब इसका बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। नाम बदला गया है। क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है सर, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अलंग बंदरगाह, ये गुजरात में है। ठीक है ना, भावनगर जिले में है। ये पोत विखंडन बंदरगाह है। यहाँ जहाज काटे जाते हैं। तोड़ना को क्या बोलते हैं हम लोग आम भाषा में? जहाज काटे जाते हैं, यानी भंगार वाला बंदरगाह है। ठीक है ना, इसे जहाज़ों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है पूरी दुनिया में। यानी जहाँ इकलौता बिजनेस है अलंग बंदरगाह में, क्या क्या काम होता है? जहाज़ों को काटने का, यानी उनको नष्ट करने का काम किया जाता है। यानी पोत विखंडन बंदरगाह है। ठीक है ना। गुरुमिहिसानी, ये ओडिशा में है, लौह अयस्क का क्षेत्र है। गुरुमिहिसानी ओडिशा में है और लौह अयस्क का क्षेत्र है। अब देखिए साहब, विजाग स्टील संयंत्र, तो विजाग स्टेडियम कहाँ है? विशाखापट्टनम में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वाईजैग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाईजैग, तो वही है, विशाखापट्टनम में है। कहाँ पे है सर ये? विजाग स्टील संयंत्र विशाखापट्टनम में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, ठीक है ना, जो कि एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है, यहीं पे स्थापित है। ठीक है ना सर, RINL विजाग स्टील संयंत्र कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। देखेंगे कि विशाखापट्टनम भी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूर्वी घाट पे स्थित है, इधर है ना, तो ये पूर्वी घाट हुआ, तो पूर्वी घाट पे स्थित है। और इसकी रक्षा जो है ना चक्रवातों से डॉल्फिन नोज पहाड़ी करती है। कौन करता है साहब? डॉल्फिन नोज पहाड़ी इसकी रक्षा करती है। कौन करता है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी करती है। ठीक है सर। JK नगर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए साहब आगे देखते हैं, देवास, यहाँ करेंसी नोट छापे जाते हैं, बैंक नोट प्रेस कहा जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। यहाँ पे माता की टोकरी नामक एक स्थान है, जहाँ पर चामुंडा माता और तुलजा भवानी का मंदिर है। चामुंडा माता और तुलजा भवानी का मंदिर है। कहाँ पर? देवास में। इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे, नासिक और होशंगाबाद में भी, इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि नासिक और होशंगाबाद में भी नोटों की छपाई कहाँ कहाँ? नासिक प्लस होशंगाबाद, यहाँ भी होती है सर। कहाँ पे होती है? नासिक और होशंगाबाद। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, सिक्के का याद रखेंगे सर। सिक्का सबसे पहले कहाँ ढाला गया? सिक्का जहाँ ढाला जाता है उसको मिंट कहते हैं। टकसाल, हिंदी में क्या कहते हैं? टकसाल। सबसे पहले कोलकाता में बना और सबसे बाद में नोएडा में, यूपी के नोएडा में भी टकसाल है। ठीक है ना सर, नोएडा में भी टकसाल है। लुधियाना, ये सतलज नदी पे स्थित है, पंजाब में है, वस्त्र उद्योग का केंद्र है। यहीं पे हीरो साइकिल भी है। क्या है सर? हीरो साइकिल भी है। और एक कपड़ा होता है चिकन, कौन सा कपड़ा? चिकनकारी वाला। तो चिकनकारी कपड़ा भी यहाँ ज़्यादा फेमस है लुधियाना में। ठीक है ना सर। ये होजरी उद्योग के लिए फेमस है, यानी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। कांचीपुरम तमिलनाडु में है, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियाँ सिल्क की होती हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? कांजीवरम साड़ियाँ। क्या कहा जाता है? कांजीवरम साड़ियाँ कहा जाता है। और यहीं पर वरदराज पेरुमल मंदिर है। ध्यान रखिएगा, वरदराज पेरुमल मंदिर जो विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसे चोल शासकों ने बनाया। तो वरदराज पेरुमल मंदिर या विष्णु मंदिर चोल शासकों ने बनाया था। ठीक है सर। चुर्क और डाला औद्योगिक केंद्र, चुर्क और डाला औद्योगिक केंद्र सोनभद्र में है और सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखिएगा, सोनभद्र जो जिला है वो यूपी का है। सोनभद्र कहाँ का जिला है? यूपी का जिला है। ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे हिंडाल्को भी है, यहाँ पे चुर्क और डाला भी है, यहाँ पे रिहंद परियोजना भी है, यहाँ ओबरा ताप विद्युत केंद्र भी है, यहाँ हिंडाल्को भी है। ठीक है ना सर। चलिए
अहमदाबाद, इसका पुराना नाम कर्णावती था। तो इसका पुराना नाम कर्णावती था। सोलंकी शासक कर्णदेव प्रथम ने इसको बनाया था। किसने इसको बनाया था? कर्णदेव प्रथम ने। आधुनिक अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। किसने? अहमद शाह प्रथम ने की थी। यह सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। किसका केंद्र है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं साहब? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बेंगलुरु ये आईटी उद्योग का केंद्र है, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली क्या है? फिर तुलना है तो ध्यान देंगे। सिलिकॉन वैली अमेरिका में है और किसका केंद्र है? आईटी केंद्र है। यहाँ पे फेसबुक, गूगल ऐसी सभी कंपनियों के ऑफिसेस स्थित हैं। तो बेंगलुरु जो है भारत का आईटी राजधानी भी आज की डेट में कहा जाता है। बेंगलुरु की स्थापना कैंपा गौड़ा ने की थी। किसने की थी साहब? कैंपा गौड़ा ने की थी। और बेंगलुरु को सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है। बेंगलुरु क्या कहते हैं? सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है। ठीक है ना, बगीचों का शहर। ठीक है सर। अगला है मुंबई, ये सालसेट द्वीप पर स्थित है और भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एनएससी, बीएसई ऐसी तमाम आर्थिक संगठनों के मुख्यालय स्थित है। ठीक है ना सर। तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है। किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। सूरत, यहाँ हीरा कटाई का उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग बड़ा फेमस है। मेनली हीरा कटाई के लिए सूरत विश्व प्रसिद्ध है और यहीं पर भारतीय हीरा संस्थान की भी स्थापना की गई है। भारतीय हीरा संस्थान की भी स्थापना की गई है। तो ठीक है मित्रों, इसमें एक चीज़ और जोड़ करके ध्यान रखिएगा। बेल्जियम एक देश है, नाम सुने ही होंगे। बेल्जियम का एक शहर है एंटवर्प। एंटवर्प ये भी हीरा के उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उद्योग के लिए एंटवर्प विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो मित्रों, हमने मोटा एक जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, उनकी चर्चा कर दी है। अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका PDF नोट आपको उपलब्ध हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ होगा। चलिए मित्रों, अगर आपको किसी तरह की सहायता चाहिए या कुछ पूछना है तो हमारे WhatsApp नंबर 78 80 55 56 57 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।